हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आपकी डिमांडिंग स्टोरी खुशी और परी की लव स्टोरी, आज इनकी लव स्टोरी का 18 एपिसोड सुनते हैं। तो चलिए रिकैप ले लेती हूँ। लास्ट टाइम हमने ऐसा सुना था कि जब परी खुशी को पढ़ाने लगती है तो पता नहीं कैसे खुशी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है, जिसे देख परी बहुत ज़्यादा डर जाती है, सबको बुला लाती है। और फिर विक्रम है खुशी का भाई, वो डॉक्टर को फ़ोन करके डॉक्टर्स के सजेशन से उसको एक डोज दे देता है। फिर खुशी को थोड़ा बहुत होश आता है और फिर नेक्स्ट डे वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो परी भी खुशी के साथ होती है। और हॉस्पिटल से जब वो लोग घर आते हैं तो बुआ जी परी को खुशी के साथ में ही रखती है। खुशी का ख्याल रखते रखते परी को रात भर नींद नहीं मिल पाती और वो सुबह सो जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। सुबह 6 बजे दरवाज़ा खटखटाती है। बुआ जी होती है दरवाज़े पर, परी को आवाज़ लगाती है धीरे से ताकि खुशी जग ना जाए। परी आंखें मलते मलते दरवाज़ा खोलती है और फिर बुआ जी को अपने सामने पाकर बोलती है, जी बुआ जी। बुआ जी बोलती है, बेटा 6 बज रहे हैं, चलो रसोई कर ले। तो परी बोलती है, ठीक है बुआ जी। अब परी तो इतनी भोली थी कि बुआ जी को कुछ कह नहीं पाती थी कि मैं अभी 1 घंटे पहले ही सोई थी बुआ जी। और फिर वो कुछ ना बता के बुआ जी के साथ वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चली जाती है तो अब उसे खाना बनाते बनाते भी नींद आ रही थी। परी आज कुछ फ्रेश नहीं थी क्योंकि रात भर वो जगी थी, सुबह उसकी नींद लगी थी, लेकिन फिर भी बुआ जी ने उसे उठा दिया। अब बुआ जी को भी समझना चाहिए था इस टाइम पे कि खुशी की तबीयत ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने अपनी बेटी की देखभाल के लिए परी को उसके साथ उसके बेडरूम में रखा है तो जाहिर सी बात है परी की नींद भी पूरी नहीं हो सकती। तो परी को थोड़ा सा आराम करने देना चाहिए था, लेकिन खुद की औलाद अगर हो तो ये इंसान ये सब कुछ सोचता है। अगर दूसरे की औलाद हो कोई इतना नहीं सोचता किसी के बारे में। इसलिए बुआ जी परी को लेकर जाती है रसोई के लिए और फिर 1-2 बार उसे थोड़े से परी को हाथ पे चटके भी लगते हैं खाना बनाते बनाते, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो ऐसे ही बेचारी ज़बरदस्ती आँखें खोल खोल कर वो खाना बनाती है। भाभी को तो क्या ही कहे, भाभी तो बच्चे का नाम लेकर बस आराम ही फरमा रही थी। सुबह के कुछ 7:30 होते हैं, खुशी की नींद खुल जाती है क्योंकि उसको दवाई की असर हो रही थी। रात को उसने जब डॉक्टर ने उसे बहुत अच्छे से दवाई दी थी तो उसकी नींद पूरी हो जाने के बाद उसकी नींद खुल जाती है सुबह 7:30 बजे। और वो अपने हाथ यहाँ वहाँ घुमाती है तो उसको परी नहीं मिलती। फिर वो धीरे से उठकर बैठती है और सोचने लगती है परी कहाँ चली गई सुबह सुबह। फिर वो बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं उसे भी कुछ हैवी सा महसूस हो रहा था अपने सर में, तो वो उठ नहीं पाती। लेकिन कोशिश तो बहुत करती है क्योंकि उसको परी को देखना था। तो वो बाहर आ ही नहीं पाती है, वो बेड पर ही बैठ जाती है। और फिर थोड़ी देर में जो विक्रम है वो सब लोग आ जाते हैं। 8 बजते हैं खाने के टेबल पे नाश्ते के लिए। तो परी सबको परोसती है और फिर परी को याद आता है खुशी उठी है या नहीं। तो बोलती है, बुआ जी मैं खुशी को देख कर आती हूँ। तो बुआ जी बोलती है, हाँ बेटा जाकर देखो। तो जब परी अंदर जाती है तो देखती खुशी उठकर बैठी है, लेकिन थोड़ी सी मुंह फुलाए बैठी है। तो अंदर जाती है, बोलती है, खुशी गुड मॉर्निंग, कब उठी तुम। तो खुशी एक तिरछी नज़र से परी को देखती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। तो खुशी को परी बोलती है, क्या हुआ सुबह सुबह यूँ मुँह फुलाए क्यों बैठी हो गुब्बारे जैसा। तो खुशी बोलती है, नहीं तो क्या,
मैं सुबह सुबह उठी और तुम्हें ढूंढ रही थी तो तुम तो नहीं थी। तुम्हें एक तो रात भर नींद नहीं थी मेरे कारण, और सुबह तुम सोई थी, और इतनी जल्दी उठकर तुम कहाँ चली गई थी। तो परी बोलती है वो कुछ नहीं, वो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने। तो खुशी बोलती है अरे बाकी लोग भी हैं ना परी घर पर, तुम क्यों अपनी नींद ख़राब करती हो मेरे लिए, और ऊपर से सुबह सुबह जाकर नाश्ता भी बना लेती हो। तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना ऐसे तो परी बोलती है कुछ तबीयत नहीं ख़राब होएगी, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए सब करना। बस उसके मुंह से बस यही निकलना था। तो खुशी का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, और वो उसके चेहरे पर चमक आती है। तो बोलती क्या, तुमने तुमने क्या कहा, तुम्हें अच्छा लगता है मेरे लिए ये सब कुछ करना। तो परी बोलती कि क्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो खुशी बोलती नहीं, तुमने फिर से अभी ऐसे ही कहा। देखो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलकर फिर झूठ बोलती हो। तुमने सच बोलो, तुमने यही कहा ना कि तुम्हें अच्छा लगता है मेरे लिए सब कुछ करना। तो परी बोलती हाँ तो उसमें क्या है, बेस्ट फ्रेंड के लिए करना किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो खुशी बोलती अच्छा बेस्ट फ्रेंड, हाँ वो भी है। तो परी बोलती है अब बहुत हो गई बातें, चलो उठो। फिर परी उसे हाथ पकड़कर उठाती है, बाहर लेकर धीरे धीरे आती है, ब्रश वगैरह करवाती है और उसको नाश्ते के टेबल पर लेकर आती है। सब लोग थे नाश्ते के टेबल के पास। तो विक्रम है पूछता है आप कैसा महसूस कर रही हो बेटा। तो बोलती भाई मैं ठीक हूँ। तो जो बुआ जी बोलती है अच्छा तो विक्रम तू डॉक्टर को फ़ोन करके इसके तबीयत के बारे में जो भी है वो बता दे। तो विक्रम बोलता है जी माँ वैसे भी वो रिपोर्ट्स आने बाकी है, अभी तक रिपोर्ट्स तो मुझे मिले नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि दोपहर तक आ जाएंगे। तो जो खुशी की माँ बोलते अच्छा बेटा ठीक है। तो ये लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, तो दरवाज़े पे एक लड़की आती है और बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो सब लोग देखने लगते कि कौन है। तो खुशी जब सामने देखती तो खुशी उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो लड़की काम्या होती है खुशी की दोस्त। तो काम्या अंदर आती है और आंटी को बोलती है गुड मॉर्निंग आंटी, कैसे हो आप। तो आंटी बोलती अरे काम्या बेटा तुम इतने दिनों बाद घर पर, तुम तो आना ही भूल गई हमारे घर। तो काम्या बोलती क्या करो आंटी, अब आपको भी पता है कि थोड़ी सी पढ़ाई भी बढ़ गई है हमारी। तो आंटी कान पकड़ती बोलती अच्छा बेटा तुम्हारी अभी तो पढ़ाई इतनी भी बड़ी नहीं हुई है, अभी तो तुम्हें 10th का भी एग्ज़ाम देना है। तो इतने पढ़ाई में इतनी बिज़ी हो गई कि तुम आंटी को भूल गई। तो बोलती सॉरी सॉरी आंटी, अब नहीं होगा आइंदा ऐसा। आंटी बोलती अच्छा बेटा बैठो बैठो, परी इसे भी नाश्ता दो। तो काम्या परी को देखने लगती, तो मन में सोचती है ओह तो ये परी है, और फिर खुशी को देखती तो खुशी स्माइल करती है और आँखों से इशारा करती है कि यही परी है। तो काम्या उसे आँखों से बोलती है ओके। और फिर खुशी बोलती है वैसे आज रास्ता कैसे भूल गई तुम यहाँ का। तो बोलती है डफर तुम इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो, टीचर कितना बोल रही, टीचर जो हमारे क्लास टीचर वो कितना बोल रही कि खुशी आ नहीं रही है, किसी को कुछ पता है या नहीं। तो सोचा मैं ही देख कर आऊँ तुम्हें कि क्यों नहीं आ रही उतने दिन। तो खुशी फिर काम्या को सब बता देते हैं कि ऐसे ऐसे उसके खुशी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है। तो काम्या भी थोड़ी सी टेंस होती है, और फिर काम्या बोलती है ठीक है मैं स्कूल में बता दूंगी, और वैसे भी जो भी प्रोसीजर है तुम्हें स्कूल का वो तो करना ही पड़ेगा, तुम अभी छुट्टी पर हो। तो विक्रम बोलते हैं ठीक है मैं वो स्कूल में चिट्ठी भेज दूंगा डॉक्टर की। तो बोलती है ठीक है भाई। और फिर विक्रम वहाँ से उठता है और सबको बाय बोलता है और अपने ऑफिस चला जाता है। और फिर वो खुशी की माँ बोलती है जाओ बेटा काम्या को लेकर जाओ, तुम मुझसे मिलने आई है। तो खुशी उसे लेकर जाने लगती है, और फिर परी को बोलती परी चलो तुम भी हमारे साथ बैठो। तो जो भाभी बोलती अरे वो कैसे जाएगी अभी ये सब। तो वो खुशी टेढ़ा मुँह करती है और फिर बोलती है पता ही था भाभी, उसने सुबह सुबह उठकर
तो इतना ही बोलते तो बुआ जी उसे इशारा करती कि घर पे कोई आया है, तुम लोग शांत रहो। तो खुशी कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से काम्या के साथ चली जाती है और परी यहाँ पर काम करने के लिए रुक जाती है। तो अंदर जाती है तो काम्या बोलती है वैसे परी है सुंदर और भोली भी है बहुत। तो खुशी बोलती हाँ ना, वही तो मैं कह रही हूँ यार, उसके भोलेपन का ना घर में ना सबने फ़ायदा उठाया है काम्या। तो काम्या उसको हैरानी से देखने लगती। तो खुशी बोलती क्या हुआ? तो काम्या बोलती है पहली बार किसी को अपने घर वालों के खिलाफ़ बोलते हुए देखा है। तो खुशी बोलती है देखो, जहाँ गलत है वहाँ गलत है और मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ, ना कि गलत का, चाहे वो कोई भी हो। तो काम्या बोलती गुड यार, वेरी गुड। और भी पूछने लगती है। तो खुशी बोलती है तुम्हें पता है मेरी जब से तबीयत ख़राब है ना, परी ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। जो खुशी है बार बार परी के बारे में बोलती रहती है, बार बार परी के बारे में बताती रहती कि वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, उसको मेरे लिए काम करना पसंद है। उसको अगर मेरी तबीयत ख़राब होती, मुझे कुछ हो जाते तो सबसे पहले वो डर जाती है, वो रोने लगती है, ये सब कुछ बताने लगती। तो काम्या थी। काम्या बोलती है कि ये बातें सुनकर मुझे कुछ लग रहा है यार। तो खुशी बोलती है क्या लग रहा है तुम्हें, मतलब किस बारे में? तो काम्या बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि परी तुम्हें लाइक करती है? तो खुशी बोलती क्या, सच में? खुश, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो काम्या बोलती है तुम इतनी क्यों खुश हो रही हो, कहीं तुम भी? तो खुशी बोलती है पता नहीं यार, लेकिन हाँ ये बात तो है, जब भी परी मेरे आसपास रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने तुम्हें स्कूल में बताया था उस दिन, सेम वही फीलिंग आती है मुझे। और उसके बारे में कोई अगर गलत भी बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर परी का चेहरा मुझे दिखता नहीं ना तो मेरा दिन नहीं होता है यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है काम्या। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया खाली हो गई है अगर मुझे वो एक दिन भी नहीं दिखती है तो काम्या हंस पड़ती है और बोलती है बेटा इसका मतलब तुझे उससे प्यार हुआ है? तो जो खुशी बोलती कि प्यार सच में, लेकिन वो एक गर्ल है यार और मैं भी गर्ल हूँ। तो काम्या बोलती है आजकल ये सब नहीं देखा जाता है और फीलिंग्स तो फीलिंग्स है ना, कब किसी को किससे हो जाए पता नहीं चलता है। और हमारे दिल पे तो कंट्रोल ही नहीं होता है ना, किस पे कब हमारा दिल किस पर आ जाए। प्यार थोड़ी ना शक्ल सूरत और जेंडर देख के किया जाता है। तो खुशी बोलती है इसका मतलब मैं सच में परी से प्यार करती हूँ? तो काम्या बोलती ये प्यार ही है, तुमने जितने भी अभी मुझे सिम्टम्स बताए ना वो प्यार ही है। तो खुशी बोलती सिम्टम्स तो बीमारी के होते हैं ना? तो काम्या बोलती प्यार भी तो एक बीमारी है ना। तो ये लोग दोनों हंसने लगते हैं। तो काम्या बोलती है चलो, एक ऐसी लड़की जिसको प्यार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ना, उसे अगर इतने सारे लड़के जिसके पीछे पड़ते थे, तब भी मैं बोलूँ कि तुम किसी को भाव क्यों नहीं देती हो, किसी से बात क्यों नहीं करती हो आजकल? तो खुशी बोलती हाँ यार, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है आजकल। तो जैसे ऐसा लगता है कि बस मैं परी के साथ ही रहूँ, परी से ही बात करूँ, बस उसी के बारे में सोचूं और कुछ भी नहीं सोचा जाता मुझसे। तो काम्या बोलती है यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर परी, ओके? तो खुशी बोलती है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी फीलिंग्स को क्लियर कर, वरना मैं बहुत दिनों से परेशान थी और शायद से इसी परेशानी की वजह से मैंने उस दिन तुम्हें बताया थी ये सारी बातें, लेकिन तब तो तुमने कुछ कहा नहीं था। तो काम्या बोलती है याद करो मैंने क्या कहा था, टाइम आने पर तुम्हें सब पता चलेगा। हाँ, हालांकि ये बात तो मुझसे ही पता चली है, लेकिन पता तो चली। तो खुशी बोलती है यार थैंक यू सो मच,
मुझे मेरी फीलिंग्स की जानकारी देने के लिए। तो फिर डोर पे परी नॉक करती है और बोलती है मैं अंदर आ जाऊँ। तो खुशी बोलती है तुम्हें कब से नॉक करने की ज़रूरत पड़ी, आ जाओ। तो परी बोलती है काम्या जी आप क्या लोगे, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ, आप कॉफ़ी या जूस क्या लोगे। तो काम्या बोलती है मैं कुछ भी नहीं लूँगी, पहले तुम यहाँ पर बैठो। तो परी देखने लगती है तो खुशी इशारा करती आ जाओ बैठो। परी बैठते हैं और ये लोग फिर तीनों बातें करने लगते। परी कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही थी क्योंकि परी के लिए काम्या अनजानी इंसान थी और वो अनजान इंसानों के सामने ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो परी को बहुत ज़्यादा नोटिस करती है काम्या, और फिर थोड़ी देर में काम्या भी वहाँ से चली जाती है। और वो टाइम इनका, वो दिन ऐसे इनका कट जाता है। अब नेक्स्ट डे इनको फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि रिपोर्ट सेंड किए गए थे विक्रम को, और विक्रम ने कहा था डॉक्टर ने बुलाया है। विक्रम और ये चारों लोग फिर से हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर रिपोर्ट्स की कॉपी मांगते हैं विक्रम से, और फिर डॉक्टर जब रिपोर्ट की कॉपी पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पे बहुत सारे परेशानियां थी, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे। तो खुशी बोलती है सर क्या हुआ है मुझे, आप टेंशन ना लो, आप बिंदास बताइए मुझे क्या हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ। तो डॉक्टर एक बार खुशी को देखते हैं और फिर खुशी की मम्मी को और भाई को देखते हैं, और फिर थोड़े से हैरानी से रिपोर्ट्स फिर से चेक करते हैं बार बार। और फिर रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि खुशी को ट्यूमर की स्टार्ट हो गई है, यानी खुशी के दिमाग में छोटा सा ट्यूमर हो गया है। और जब ये सुनती तो ये लोग के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। सबसे पहले खुशी की माँ और परी बहुत ज़्यादा सुनकर कांपने लगते, पसीना पसीना हो जाती है इतनी एसी में भी परी। और परी बोलती है डॉक्टर जी सर लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी उम्र ही क्या है सर। तो डॉक्टर बोलते हैं देखो बेटा मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के लिए सब सुनना बहुत भारी वाला काम है, लेकिन जो है मैं वो बता रहा हूँ, और इससे वो बाहर भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ बुरा हो सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सही समय पर उसका ट्रीटमेंट चालू किया है। तो खुशी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इतना सुनने के बाद खुशी के करीबी लोगों को कैसे चैन पड़ता। बस परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और माँ के भी और विक्रम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो खुशी बोलती है इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, वैसे तो इंसान को कभी ना कभी ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। तो परी बोलती चुप यार खुशी क्या बोल रही हो तुम। और फिर खुशी की माँ बोलती है बेटा एक थप्पड़ मारूंगी ना, कुछ भी बोले जा रही हो। तो डॉक्टर बोलते हैं खुशी तुमने तो बहुत बड़ी बात बोल दी बेटा, मैंने कहा ना कि इसमें तुम्हारे ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने सही समय पर तुम्हारा ट्रीटमेंट, तुम्हारा इलाज शुरू किया है। तो इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं, बस टाइम पर तुम अपनी दवाई लिया करो और अच्छे से इलाज करने दो बस। अब क्या था, डॉक्टर के कैबिन से लोग बाहर आते हैं और वही हॉस्पिटल में चेयर पर बैठकर खुशी की माँ और परी बहुत ज़्यादा रोने लगते वहीं पर। तो विक्रम दोनों को चुप कराता है और बोलता है कि देखो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर शराबा नहीं चाहिए, चलो बाहर जाते हम। तो ये लोग एक होटल में बैठते हैं, वहाँ पर भी परी तो कुछ खा ही नहीं रही थी और ना ही खुशी की माँ। और फिर कैसे तैसे करके ये लोग घर
के लिए निकलते हैं। जब ये लोग रास्ते में होते तो परी खुशी को हक करके ही बैठी थी, जैसे कि उसके हाथों से कीमती चीज़ खोने वाली। उसे ऐसा ही लग रहा था, बहुत कीमती चीज़ उसके लिए थी खुशी, क्योंकि परी के माँ बाप के बाद खुशी ऐसी थी जो उसकी अपनी थी। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।